अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप के खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग। और ये शॉपिंग मेरे लिए नहीं है, ये गिफ्ट्स हैं, किसी को देने हैं। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो कज़न्स हैं उनके घर माशाल्लाह नन्हा सा बेबी आया है। तो उन्हीं की अम्मी जो है वो पाकिस्तान से आई हुई हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए थे, उनके लिए, उनकी बेटी के लिए। तो वही मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। ये जो बैग है ये मैंने उनकी बेटी के लिए लिया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये मैंने उसके लिए ले लिया था और आंटी के लिए भी मैंने कुछ लिया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, वैसे अपने लिए गिफ्ट चूज़ करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन अगर किसी और के लिए आप गिफ्ट ले रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए तो स्पेशली बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या लूँ, अगले बंदे को क्या पसंद आएगा, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता। और मुझे कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है जो मुझे मशवरा दे और मुझे बताए कि हाँ ये ठीक है, ये नहीं है। मतलब थोड़ा सा आपको मशवरा चाहिए होता है और मुझे भी चाहिए होता है। तो मुझे इस बार भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ। तो अकेले तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो ख़ैर मैंने फिर ये पसंद कर लिया था। वैसे मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था मेरे साथ चले, लेकिन वो किसी वजह से नहीं जा सकी मेरे साथ। तो फिर फ़ाइनली क्योंकि टाइम नहीं था, मुझे खुद ही जाना पड़ा। तो बस फिर मैं खुद ही अपनी तरफ से जो भी मुझे पसंद आया मैं उठा के ले आई हूँ। लेकिन आई होप कि अच्छा ही है और आप लोग बताइएगा कि कैसा है, ये बैग अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ही ये मैं स्वेटर दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने लिया था आंटी के लिए। तो आंटी बड़ी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। कपड़ों की अगर बात की जाए तो यहाँ से अच्छे पाकिस्तान में कपड़े मिल जाते हैं। पहले मैं सोच रही थी उनके लिए कोई कपड़े वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि वो तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि यहाँ किसी अच्छे से ब्रांड का स्वेटर ले लेती हूँ। तो ये एक ब्रांड देखा था मैंने सिटी सेंटर में, तो वहाँ से मुझे ये स्वेटर पसंद आया था, तो फ़ौरन से मैंने ये ले लिया था। तो मेरे ख़्याल में ये उनको भी पसंद आएगा। और पाकिस्तान में इस टाइम काफ़ी ठंड भी है, उस एरिया में जहाँ पे आंटी रहती हैं, एबटाबाद की साइड पे। तो मेरे ख़्याल में ये स्वेटर उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। तो बस मुझे फ़ाइनली यही हस्बैंड ने मुझे मशवरा दिया था कि चलो ये स्वेटर अच्छा लग रहा है तो ये ले लेते हैं आंटी के लिए। तो बस फिर हम लोगों ने ये ले लिया। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी उसी शॉप से लिया है। और ये हस्बैंड को पसंद आ गया था मेरे लिए, तो कह रहे थे बस ये लेना है ले लो इसको। तो बस फिर मैंने अपने लिए भी ले लिया था उसी शॉप से जहाँ से आंटी के लिए लिया था। तो वहीं से मैंने अपने लिए भी ये ले लिया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैंने पहन के देखा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो खैर ये हस्बैंड की पसंद से मैंने ले लिया था, वरना ख़ुद से तो मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती, बहुत देर लगती है। तो ये हस्बैंड ने पसंद किया तो मैंने फ़ौरन ले लिया। तो आप लोगों को कैसा लगा आप बताइएगा मुझे। मैंने इसलिए भी ये ले लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था, काफ़ी पतला सा था, नॉर्मल सा जो कपड़ा होता है उस टाइप का था। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ की सर्दी के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट था। तो इसीलिए मैंने ये ले लिया था। अगर ये मोटा सा होता तो मैं कभी भी ना लेती, क्योंकि मुझे इस तरह का फैब्रिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो काफ़ी मोटा सा हो। तो खैर ये लिया था। और इसके अलावा ये जो कैप देख रहे हैं ये बेटी के लिए मैंने ली थी। और इसके अलावा ये स्वेटर लिया था बेटी के लिए। और उसके जो पिछले साल के कपड़े थे जो विंटर्स के, सारे छोटे हो चुके थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे कपड़े छोटे होते जाते हैं, सारी चीज़ें उनकी छोटी हो जाती हैं। तो खैर बच्चों के लिए तो हर साल ही शॉपिंग करनी पड़ती है, तो इस साल बेटी के लिए कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की मैंने। तो बस अभी मुझे ये कैप और स्वेटर बहुत ज़रूरी चाहिए था, तो ये उसके लिए मैंने ले लिया है। और सर्दियाँ वैसे भी बस जाने वाली ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। गर्म कपड़े बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं बच्चे। तो उनके लिए गर्म चीज़ें ज़रूरी हैं। जितनी भी सर्दी हो, कम हो ज़्यादा हो, बच्चों को तो कवर करना ही पड़ता है। तो मेरी बेटी भी जो है वो थोड़ी सेंसिटिव सी है, सर्दी उसको बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं कवर करके रखूँ सर्दियों में। तो खैर मैंने ये उसके लिए स्वेटर ले लिया था। और सारी ये शॉपिंग है जो मैंने की थी, कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ खुद की शॉपिंग है। तो आप लोगों को कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वैसे यहाँ यूएई में इतनी सर्दी नहीं पड़ती कि आपको स्वेटर पहनना पड़े और गर्म चीज़ें पहनना पड़े। तो घर में भी मैं शॉल ले लेती हूँ, गर्म शॉल जो होती है अगर बहुत सर्दी लग रही हो तो। अदरवाइज़ मुझे कुछ भी नहीं लेना पड़ता, क्योंकि इतनी सर्दी यहाँ पे नहीं होती। हाँ, कुछ दिन के लिए सर्दी पड़ती है, जैसे यहाँ पे एक हफ़्ता बहुत सर्दी पड़ी थी। तो मतलब वो बहुत वाली नहीं थी, नॉर्मल वाली सर्दी थी। लेकिन यह है कि अगर आप बाहर निकलें तो फिर आपको स्वेटर की ज़रूरत थी। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट डे है और अभी तैयारी हो रही है कज़न की तरफ जाने की, क्योंकि आंटी ने कल चले जाना है। तो हमने सोचा कि उनको गिफ्ट्स दे आते हैं और उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो खैर अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं जल्दी जल्दी, और मैं कपड़े प्रेस कर रही थी अपने।
तो एक ये सूट प्रेस कर रही हूँ, इसके अलावा एक और सूट प्रेस करूँगी। तो 2 सूट मैंने प्रेस किए थे, तो हस्बैंड जो बोलेंगे उन दोनों में से कोई एक पहन लूँगी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत मुश्किल से कोई सूट पसंद आता है। तो उनको ये सूट अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं एक और सूट प्रेस कर लेती हूँ, तो बाद में जो कहेंगे मैं वो पहन लूँगी। तो खैर अभी मैं जल्दी जल्दी ये प्रेस कर लेती हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे लॉन दुपट्टे वाले ड्रेसेस बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं। अगर सर पे ओढ़ो या वैसे भी लो दुपट्टा तो वो बहुत हैवी लगता है। तो मुझे जो है शिफॉन दुपट्टा अच्छा लगता है, और जब भी मैं कोई ड्रेस लेती हूँ तो मैं ये देख लेती हूँ दुपट्टा उसके साथ शिफॉन का हो, अगर मैं ख़ुद पसंद कर रही हूँ। तो ये जो ड्रेस प्रेस कर रही हूँ ये तो गिफ्ट था, तो उसके साथ दुपट्टा भी लॉन था। तो खैर ये तो मेरी मजबूरी है कि मुझे ये अब लेना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रही थी कि इसके साथ दुपट्टा मैचिंग करके कोई शिफॉन का जो है वो ले लूँ, लेकिन अभी तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं आगे देखूँगी, कभी अगर मुझे मिला तो मैं इसके साथ मैच करके ले लूँगी। लेकिन अभी गिफ्ट है तो ये तो मुझे पहनना ही है। तो खैर इसका दुपट्टा जो है वो अब मुझे लेना पड़ेगा। मुझे थोड़ा लाइट वेट जो दुपट्टे होते हैं वो पसंद आते हैं। दुपट्टा बहुत हैवी सा हो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो जो लाइट वेट से दुपट्टे होते हैं जैसे शिफॉन का दुपट्टा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा जो सिल्क का दुपट्टा है ना, वो भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो फिसल के नीचे गिरता है। और मैं जो हूँ अपने घर में सर पे दुपट्टा ओढ़ती हूँ। शादी से पहले इतना वो नहीं था, क्योंकि शादी से पहले मैं दुपट्टा ओढ़ती थी तो अच्छे से ओढ़ लेती थी, लेकिन सर पे हर टाइम ओढ़ने का वो नहीं होता था। लेकिन जब से शादी हुई है तो सर पे दुपट्टा ओढ़ने का मेरे जो इन-लॉज़ में है वो रिवाज है कि हर टाइम आप सर पे दुपट्टा ओढ़ो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे भी अच्छी लगती है। तो मैं ज़्यादातर सर पे ही दुपट्टा ओढ़ती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा लाइट वेट होना चाहिए, जो आप अगर सर पे ओढ़ें भी तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे, आप मतलब आप मुश्किल में ना आ जाएं ओढ़ के। तो इसलिए मुझे लॉन के दुपट्टे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर शिफॉन का दुपट्टा हो तो वो काफ़ी लाइट होता है, आप आराम से उसको ले सकते हैं, हर टाइम भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होता। तो खैर मैं अब तैयारी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं, कज़न्स की तरफ जा रहे हैं। और रास्ता जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा है, क्योंकि शारजा से जबल अली तक का काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। तो हम लोग आई थिंक 1 या 1.5 घंटे तक उनके घर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, क्योंकि अगर काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र होता है तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने जो है मुझे लेमनेड लेकर दिया था, लेमनेड से मेरी तबीयत थोड़ी सी सेट होना शुरू हो जाती है। तो बस अभी वही पी रही हूँ। और साथ में आप लोगों ने मेरा ड्रेस भी देख लिया है, मैंने ब्लैक ही पहना है, क्योंकि हस्बैंड को ब्लैक ही पसंद आना था, मुझे ऑलरेडी पता था। तो खैर ये मैंने ड्रेस पहना है और अभी हम लोग जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।